Hello students, welcome all. Today we shall discuss a new family, that is Rubiaceae family. Rubiaceae family में कुछ इम्पोर्टेंट प्लांट्स के नाम आप लोग को जानना होगा। पहले कॉफ़ी, जिसका बॉटनिकल नेम है कॉफिया अरेबिका, सिनकोना ऑफिसिनेलिस सिनकोना, जिसको कुनेन के नाम से भी जानते हैं आप लोग, और इसके अलावा कदम्बा, जो एंथोसिपेलस कदम्बा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से कुछ प्लांट्स के मैंने नाम बताए। और एक होता है इक्ज़ोरा, जो गार्डन्स वगैरह में लगाया जाता है। इस फैमिली का नाम कॉफ़ी फैमिली के नाम से भी इसको जाना जाता है, या मैडर फैमिली भी कहा जाता है। हैबिट के मान से देखें तो मोस्टली जो प्लांट्स रहेंगे दे विल बी मोस्टली श्रब्स रहेंगे, और इक्ज़ोरा वगैरह जो हैं, कॉफ़ी वगैरह, ये सब श्रब्स में आएंगे। कुछ ट्री भी हैं जैसे एडिना कार्डिफोलिया हल्दू, और मैंने बताया था अभी एंथोसिपेलस कदम का पेड़, और सिनकोना ऑफिसिनेलिस या कैलिसाया। तो ये जो ट्रीज़ हैं कुछ, और हर्ब्स के नाम में भी कुछ प्लांट्स मिलेंगे आपको, रूबिया और गेलियम। रूबिया के नाम पे रूबिएसी फैमिली पड़ी है। इस प्रकार से हैबिट बहुत ही इसमें डाइवर्सिटी है। और एक प्लांट एपिफेटिक भी है जो हमने नीचे लिखा है, जो मायरेमिकोडिया के नाम से जाना जाता है। इसका जो ट्यूबर होता है वो स्टेम जो होता है वो ट्यूबर जैसा होता है, कंद जैसा, और ऐसा माना जाता है कि इनमें एंड्स रहती हैं, चींटियाँ। तो एन एसोसिएशन बिटवीन दिस स्टेम एंड आपका बिटवीन ऑन्ट, इनके बीच, इसको बोलते हैं मायरेमिकोफिलस। इट इज़ कॉल्ड मायरेमिकोफिलस। तो ये हायर एग्जाम्स में कभी पूछा जा सकता है कि ऐसा एसोसिएशन रूबिएसी फैमिली में पाया जाता है क्या, तो बताना है ये। देन डिस्ट्रीब्यूशन में आइए, द प्लांट्स आर मोस्टली कॉस्मोपॉलिटन एंड दे आर फाउंड मोस्टली इन ट्रॉपिकल रीजन रादर देन टेम्परेट रीजन। वैसे सभी जगह पाए जाते हैं, पर मोस्टली दे आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन। स्टेम के हिसाब से देखें तो स्टेम को आप इरेक्ट, सीधा रहेगा, ब्रांच रहेगा, सॉलिड रहेगा, सिलेंड्रिकल रहेगा, वुडी रहेगा, और हर्बेशियस भी रहेगा। पत्तियां यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसमें स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं, और ये स्टिप्यूल्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। सिंपल लीव्स रहेंगी एंड द लीव्स आर ऑलमोस्ट सेसाइल, ओवेट शेप्ड की रहेंगी, एक्यूट रहेंगी, और मोस्टली दे आर अपोजिट डिकस। देखिए लीव्स निकली एक इधर, एक इधर निकली है, ठीक है। और जो लीव्स रहेंगी उनमें दो विशेष प्रकार के या तीन प्रकार के मानिए स्टिपुल्स पाए जाएंगे। तो लीव्स स्टिपुलेट हैं, बट द लीव्स आर आइदर इंटरपेट्यूलर स्टिपुल्स और इंट्रापेट्यूलर स्टिपुल्स आर फॉलिशियस टाइप ऑफ स्टिपुल्स। जब लीव लाइफ हो जाएगा स्टिपुल तो उसको बोलते हैं फॉलिशियस, जो कि आपको गैलियम और रूबिया में मिलेगा। तो सबसे पहले आपको कुछ स्टिपुल्स अगर दिखाते हैं तब समझ में आएगा, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक प्लांट है मुसेंडा का, जिसमें आपको स्पेशल, ये देखिए रूबिएसी फैमिली का एक विशेष प्लांट है बिकिया, जो फिलीपींस में पाया जाता है। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं, 4 लीव्स हैं, सॉरी पेटल्स हैं। इस प्रकार से ये टेट्रामेरस हो गया, और जितने पेटल्स हैं उतने ही आपको यहाँ पर स्टेमन दिखाई देंगे। तो 4 स्टेमन रहेगा। इस प्रकार से ये है आपका टेट्रामेरस फ्लावर, क्लियर दिखाई दे रहा है, 4 पेटल और 4 स्टेम, और बीच में जो ग्रीन कलर की दिखाई दे रही दिस इज स्टाइल स्टिग्मा, और नीचे हो गई। तो इसके बाद ये देखिए, इसी को इक्ज़ोरा कहा जाता है। ये गार्डन की ब्यूटी बढ़ाने के लिए गार्डन में लगाया जाता है। यहाँ पर भी आप देखिए 4 आपको क्लियर कट पेटल दिखाई दे रहे हैं, मतलब टेट्रामेरस, और 4 स्टेमन भी दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, इस प्रकार से, क्लियर। ये टेट्रामेरस फ्लावर हो गया। इसके बाद फिर एक देखिए
यहाँ पर भी टेट्रामेरस फ्लावर है, ये सब कॉफ़ी फैमिली के पौधे हैं। और उसके बाद ये भी इक्ज़ोरा की एक अलग वैरायटी है जिसमें 5 आपको पेटल दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए 1 2 3 एंड मतलब फ्लावर में भी आइदर पेंटामेरस और टेट्रामेरस। देखिए इसमें टेट्रामेरस फ्लावर हैं इस प्रकार से, और एक ही फ्लावर एक ही प्लांट में आपको दोनों प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। इसके बाद ये देखिए आपको एक प्लांट फ्लावर दिखाई दे रहा है गैलियम का, ठीक है। इसमें इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 पेटल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आप चलें नेक्स्ट, ये सिंकोना का प्लांट है। इसमें देखिए अपोजिट लीफ दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं अपोजिट डिकसेट, एक इधर से तो एक इधर से, ठीक है। ये स्पेशल लीफ दिखाई दे रही है, सिंकोना ऑफिसिनिलिस का एक ट्रिक लिया गया है। इसके बाद ये देखिए एक ट्यूब लाइक यहाँ पर पेटल्स जो हैं दे फॉर्म ए ट्यूब। केवल पेटल्स ऊपर से आपको 4 दिख रहा है ऊपरी भाग, बाकी लोअर पार्ट ऑफ द पेटल जो है यूनाइट हो गया है और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया है। बड़ा ही ब्यूटीफुल फ्लावर दिखता है कुछ बंच में, और ये फिर आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये फिर आपको दिखाई दे रहा है और पेटल्स टेट्रामेरस, और आपका ये 4 स्टेमन्स आर वेरी क्लियर। ये सब कॉफ़ी फैमिली के पौधे हैं। ये स्टिप्यूल्स के बारे में बता रहा था आपको। देखिए ये वाला जो स्टिप्यूल्स है ये कहलाता है इंटरपीटियोलर स्टिप्यूल्स, ठीक है। ये 2 पीटियोल के बीच में है इस प्रकार से। ये पीटियोल है लीफ की, अपोजिट लीफ की, ये देखिए अपोजिट लीफ है ये, और इसके पीटियोल के बीच में जो आपका स्टिप्यूल्स दिखाई दे रहा है दैट इज इंटरपीटियोलर स्टिप्यूल्स, ठीक है। इसके बाद अब ये देखिए ये इंट्रापीटियोलर स्टिप्यूल्स, ये आपको लीफ के एक्सिल से निकला हुआ दिखाई देगा। इंट्रा मतलब होता है कि पीटियोल और लीफ के एक्सिल से निकला रहेगा, तो ये इंट्रापीटियोलर हो गया। इसके बाद ये फिर से वही रिजल्ट है इक्ज़ोरा का जो मैंने बताया था उसका, ये आपको इंटरपीटियोलर स्टिप्यूल्स की इमेज हैं। ये भी इंटरपीटियोलर की स्टिप्यूल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से तमाम आपको स्टिप्यूल्स, मतलब ये हमने दिखाया है स्टिप्यूल्स कैसे आप पहचानें। ये है आपका इंट्रापीटियोलर और वो है इंटरपीटियोलर। तो फिर से अपन चलते हैं इधर, आपको डिटेल्स दिखाते हैं क्या लिखना है कैसे लिखना है। तो लिखने में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि लीव्स जो हैं दे आर अपोजिट डिकसेट, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। और रेटिकुलेट वेनेशन है। स्टिप्यूल्स में हमने बताया था इंटरपीटियोलर और इंट्रापीटियोलर, यहीं पर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि मान लीजिए अपोजिट लीफ के पीटियोल से, जो अपोजिट लीफ है इनके पीटियोल के बीच में रहेगा, इंटर मतलब बीच में, बिटवीन पीटियोल ऑफ अपोजिट लीफ, तब उसको बोलेंगे इंटरपीटियोल। ये देखिए ये आपका 2 अपोजिट लीफ हैं, इनके बीच में जो पीटियोल है दोनों का, उसके बीच में आपको दिखाई दे रहा है इंटरपीटियोलर। तो इसका एग्जाम्पल है इक्ज़ोरा, मुसेंडा, कदम, एंथोसिपेलस कदम्बा। और इंट्रा जो होता है इंट्रापीटियोलर, इन बिटवीन पीटियोल्स होगा, ठीक है, इन बिटवीन पीटियोल्स। तो पीटियोल्स ऑफ अपोजिट लीव्स, दोनों अपोजिट लीव्स के जो पीटियोल हैं उनके बीच जब होगा तो इंट्रा कहलाएगा। और ये ऐसा पाया जाता है केवल गार्डिनिया में आपको दिखाई देगा, जहाँ पर ये देखिए ये गार्डिनिया में इन बिटवीन पीटियोल्स है ये, और यहाँ पर चारों स्टिप्यूल्स जो हैं फ्यूज हो जाते हैं और कोनिकल कैप बना रहे हैं, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। तो ये पाया जाता है इंट्रापीटियोलर स्टिप्यूल का है, वो इंटर था, ये इंटर, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर चारों स्टिप्यूल्स फ्यूज हो गए हैं एंड फॉर्म ए कोनिकल कैप। और तीसरे प्रकार का पीटियोल जो है वो फोलेसियस है, जो गैलियम और रूबिया में पाया जाता है, जिसमें जो स्टिप्यूल्स है वो लीफ लाइक हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर इन बिटवीन पीटियोल नंबर 1 ऑफ अपोजिट लीफ, इसको इंट्रा कहा, और बिटवीन पीटियोल ऑफ अपोजिट लीव्स, ठीक है, तो उसको हम
इंटर कहते हैं। तो इस प्रकार से ये आपको क्लियर बता दिया गया। इसके बाद इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस में देखिए यहाँ पर मोस्टली साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होगा, डाइकेसियल या पॉलीकेसियल। और इक्ज़ोरा में आपने देखा था बहुत सारे फ्लावर्स थे एक साथ, तो साइमोस तो है बट इट इज कॉरिम्बोज साइमोस, कॉरिम मतलब गुच्छे में आपको दिखाई दे रहा है। और एडिना, कदम, इनमें ग्लोबोज हेड्स के रूप में दिखाई दे। कभी कदम का फूल देखेंगे तो वहाँ गोल इस प्रकार से दिखाई देगा, उसमें हेड्स में आपको बहुत सारे फ्लावर्स येलो कलर के दिखाई देंगे। कदम का पेड़ से आप सब परिचित होंगे, जिसमें भगवान कृष्ण झूला झूलते थे, वही कदम का पेड़ की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये ग्लोबोज हेड्स हैं। कॉफ़ी में जो इन्फ्लोरेसेंस होता है दैट इज एक्जिलरी साइन, मतलब लीफ के एक्जिल से वहाँ गुच्छा निकलता है और उसको बोलते हैं एक्जिलरी साइन। और मुसेंडा में जो रहता है दैट इज टर्मिनल साइन। तो इस प्रकार से जब फ्लावर को आप नज़दीकी से देखेंगे तो थोड़ा सा आभास होगा। और इक्ज़ोरा का ही आप लोग को ऐसे करना है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है, दैट इज कॉरिम्बोज साइन। देन कम टू फ्लावर्स। फ्लावर्स विल बी ऑलवेज बाइसेक्सुअल, दोनों पार्टनर रहेंगे। एक्टिनोमॉर्फिक, टेट्रामेरस और पेंटामेरस, मतलब फ्लावर्स में या तो 4 पेटल 4 सेपल होंगे या 5 या दोनों प्रकार के 5-5 पेटल 5-5 सेपल होंगे। और फ्लावर विल बी कंप्लीट रहेगा। और उसके साथ साथ फ्लावर जो है एपीगाइनस रहेगा। एपीगाइनस का मतलब ओवरी सुपीरियर नहीं रहेगी बल्कि इंफीरियर रहेगी। जैसे ये ओवरी है सपोज, ठीक है, तो यहाँ पर ओवरी थोड़ा नीचे है और ये स्टाइल स्टिग्मा है। यहाँ पर आपको जो पार्ट्स रहेंगे वो ऊपर से निकलेंगे नीचे से ही, लेकिन ओवरी नीचे हो जाएगी और यहाँ से आपको ऐसा लगेगा कि ऊपर से निकले हैं, ठीक है। इस प्रकार से ओवरी, एपी का मतलब क्या हुआ, बाकी पार्ट्स ऊपर रहेंगे, ओवरी नीचे रहेगी। हाइपोगाइनस में ओवरी के नीचे से निकले रहते थे सब, इस प्रकार से यहाँ से नीचे से निकले थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ओवरी नीचे रहेगी और ऊपर फ्लावर रहेगा, इस प्रकार से पार्ट्स। क्लियर? ये कहलाएगा एपीगाइनस ओवरी। इसके बाद जो फ्लावर्स रहेंगे दे विल बी ब्रैक्टिएट एंड ब्रैक्टियोलेट। ब्रैक्ट भी पाए जाएंगे और ब्रैक्टियोलेट भी होंगे, और दे आर पेडिसिलेट, प्रिंट होगा। देन कम टू फ्लावर पार्ट्स। कैलिक्स, दे आर 4 or 5, आइदर 4 or 5। गेमोसेप्लस रहेंगे और वॉल्वेट एस्टिवेशन रहेगा। अभी फोटो दिखाते हैं, फोटो उसकी आपको फ्लोरा डायग्राम की, तब समझ में। अब देखिए एक मुसेंडा प्लांट है, इसमें होता है कि वन ऑफ द सेपल बिकम मॉडिफाइड इनटू येलो लीफ लाइक स्ट्रक्चर। मतलब इसमें जो सेपल्स रहते हैं उनमें से एक सेपल पीले कलर में बदल जाता है, पत्ती जैसी रचना में, जिससे कि फ्लावर जाइगोमॉर्फिक हो जाएगा। पर्टिकुलरली जब फ्लावर ओल्ड हो जाता है, मतलब शुरू में तो सेपल रहता है, बाद में वो सेपल मॉडिफाइड हो जाता है इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, येलो सिंगल सेपल, तब फिर फ्लावर जाइगोमॉर्फिक हो जाएगा। तो मतलब यहाँ 2 प्रकार का आपको फ्लोरा डायग्राम बनाना है, एक एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, एक जाइगोमॉर्फिक इस प्रकार से। मतलब यहाँ पर एक लीफ जो है, एक सेपल जो है, सेपल है, ये बदल जाएगा पत्ती नुमा रचना में। क्लियर? इस प्रकार से इसको बोलते हैं मुसेंडा फ्रंडोसा में पाया जाता है, मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना लिया सेपल। और होता इसलिए है ये, इससे फ्लावर की ब्यूटी बढ़ती है और इट इंक्रीजेज अट्रैक्टिवनेस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस जो है वो आकर्षक लगता है, और जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं और इंसेक्ट पॉलिनेशन के चांसेस 100% हो जाते हैं। देन कम टू कोरोला। कोरोला जो है यहाँ पर 4 और 5 जैसा सेपल होगा वैसा पेटल होगा। गेमोपेटलस एंड दे आर ट्यूबुलर मोस्टली, मतलब ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा, जिसने दिखाया था ना, इस प्रकार 4 ठो ऊपर में दिखाई देता है। तो ये जनरली जो पेटल्स रहेंगे वो नीचे ट्यूब टाइप का रहेंगे नीचे से, और ऊपर आके ये 4 भागों में, 4 या 5 जो भी है उसमें बदल जाएंगे। ट्यूबुलर। और एस्टिवेशन जो रहेगा दैट विल बी ट्विस्टेड और वेलवेट। ट्विस्टेड का मतलब बताएंगे अभी, या वॉलवेट। इसके बाद आ जाइए आप नेक्स्ट।
एंडोसियम, फ्लावर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आया है अब वो है एंडोसियम एंड गाइनोसियम। एंडोसियम में आपको बताना है कि स्टेमन्स की संख्या 4 to 5। मैंने पहले ही बताया, फ्लावर टेट्रामेरस होगा या पेंटामेरस होगा तो उतने स्टेमन्स रहेंगे। एपीपेटलस रहेंगे, मतलब दे आर अटैच्ड टू द पेटल एंड दे आर इंसर्टेड एट माउथ ऑफ कोरोला। देखिए जो यहाँ पर आपको कोरोला दिख रहा था वहाँ पर माउथ में ही आपको स्टेमन दिखाई दे, ध्यान देंगे। मतलब ये डीपली इंसर्टेड नहीं है, ये डायरेक्ट आपको माउथ में इंसर्टेड रहेगा। कोरोला का जो माउथ है, ये माउथ है, इसमें आपको दिखाई देगा। लिखना होगा दे आर इंसर्टेड एट माउथ ऑफ कोरोला एंड दे आर फ्री पॉलीएंड्रस कंडीशन एंड अल्टरनेट, ठीक है। एंड फिलामेंट्स आर शॉर्ट, यहाँ पर जो स्टेमन्स रहेंगे उनके फिलामेंट बहुत ही छोटे रहेंगे, कभी कभी नहीं भी होते, दे ऑलमोस्ट सेसाइल टाइप का एंथर रहेगा। और आपका एंथर जो है डाइथिकस है और इंट्रोज है और डॉर्सिफिक्ट है। मतलब जो एंथर होता है दैट विल बी डाइथिकस, 2 लोब होंगे, इंट्रोज होगा और डॉर्सिफिक्ट होगा। तो ये हो गया एंडोसियम। तो एंडोसियम में सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना है कि कोरोला के माउथ में है ये, एपीपेटलस हैं, इनके फिलामेंट बहुत शॉर्ट या नहीं के बराबर है। कार्पल में आइए, गाइनोसियम की जो यूनिट है दैट इज कार्पल एंड देयर इज 2 कार्पल। गाइनोसियम कितने हैं? 2 कार्पल हैं और सिन कार्पस है, लिखना होगा सिन कार्पस एंड इंफीरियर हुई बिकॉज ऑफ फ्लावर एपिगाइनस। एंड लाक्यूल्स कितने होंगे? बाइलाकुलर और उसके साथ सिंगल लाक्यूल, सिंगल ओव्यूल इन इक्जोरा। इक्जोरा में एक ही ओव्यूल रहेगा, ध्यान रहे, ठीक है। मुसेंडा में मेनी ओव्यूल रहेंगे, मतलब जितने लाक्यूल हैं उसमें एक एक ओव्यूल रहेंगे इसमें। लेकिन मुसेंडा की जब बात करेंगे तो मुसेंडा में मेनी ओव्यूल्स पर लाक्यूल और वहाँ टी शेप्ड प्लेसेंटा बनेगा, उसको दिखाते हैं चित्र में, टी शेप्ड, ठीक है। और ओव्यूल की संख्या बहुत सारी रहेगी, ये ध्यान देंगे। उसके बाद गार्डिनिया जो एक प्लांट है इसमें लाक्यूल की संख्या एक ही रहेगी, मतलब फ्लावर विल बी, जो ओवरी दैट विल बी यूनिलाकुलर, मतलब है कार्पल 2 बट लाक्यूल्स आर ओनली 1। दैट्स वाई द प्लेसेंटेशन बिकम पेराइटल। वैसे एक्साइल प्लेसेंटेशन है नॉर्मल कोर्स में, ठीक है, यहाँ पर प्लेसेंटेशन एक्साइल रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पेराइटल प्लेसेंटेशन हो जाएगा। क्लियर? इस प्रकार से ये आपको बताना है। इसके बाद ये, ठीक है ना, एक्साइल प्रेजेंटेशन के बाद इसमें ही केवल मुसेंडा में आपको बताना है कि ये आपको पेराइटल प्रेजेंटेशन बताना है। देन स्टाइल विल बी लॉन्ग एंड स्टिग्मा विल बी बाइफाइट, ठीक है। अब फार्मूला देखिए, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, K4 मतलब सेपल्स आर 5 यूनाइटेड, गेमोसेपलस यूनाइटेड पेटल्स, गेमोपेटलस, A4 एपीपेटलस कंडीशन दिख रही है, कार्पल्स आर 2 सिन कार्पस एंड इंफीरियर हुई। मुसेंडा में जो होता है, इक्जोरा की बात की हमने, मुसेंडा में 2 प्रकार के फ्लोरेट्स फ्लावर रहेंगे, पर मोस्टली आपको लिखना है जाइगोमॉर्फिक हो जाएगा फ्लावर बिकॉज ऑफ 1 सेपल बिकम मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक। तो K5 C5 A5 G2 इस प्रकार से लिखेंगे, दैट यहाँ पर फ्लावर जाइगोमॉर्फिक हो गया बिकॉज ऑफ, मैंने बताया, एक सेपल मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक एसिड एंड द फ्रूट इज कैप्सूल आर बेरी, ठीक है। इस प्रकार से ये आपको लिखना है। देन कम टू, आपको फ्लोरा डायग्राम बताते हैं, उसके पहले इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बता दिया जाए। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसका बहुत ही ज़्यादा है बिकॉज ऑफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस फैमिली इज ऑफ ग्रेट वैल्यू। आर्थिक महत्व को देखते हुए इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको मलेरिया बीमारी होती है आम लोगों को, ग्रामीण खासकर जो मच्छर वाले एरिया में ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर इनके पौधे तो नहीं पाए जाते, पर इनके बार्क से बनाई हुई दवाई कुनीन सप्लाई की जाती है। तो वो उसका नाम है, प्लांट का नाम सिनकोना ऑफिसिनेलिस या सिनकोना कैलिसाया, साउथ इंडिया में ज़्यादा पाई जाती है। इनकी बार्क से कुनीन प्राप्त किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, याद रख लीजिए।
यानी जो एलोपैथिक आप सोचते हैं दवाई ठीक है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट से मेडिसिन बनी, लेकिन इसका सोर्स क्या है? ये सोर्स हमारे प्लांट्स हैं सिनकोना, और ये नहीं मिलता मान लो गोली, तो भी इसकी बार्क से आप दवाई प्राप्त कर सकते हैं, और इसका यूज करके वहाँ के लोग इसका काढ़ा बना के पीते हैं और मलेरिया से मुक्त हो जाते हैं। तो ये ट्रीटमेंट में काम आता है। सिनकोना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट हो गया, इसके कारण इस फैमिली की वैल्यू बढ़ गई। दूसरा जो प्लांट है इसमें कॉफिया, जिसकी कई जातियाँ हमने लिखी है, कॉफिया अरेबिका, कॉफिया रोबस्टा, कॉफिया लिब्रिका, ठीक है, अलग अलग प्रकार की कॉफ़ी हैं। तो ये नॉन एल्कोहलिक बेवरेज हैं, ऐसे पेय पदार्थ हैं जो एल्कोहलिक नहीं हैं, हालांकि उतना फ़ायदेमंद भी नहीं है, पर इसको आप दूध में घोल के पीते हैं कॉफ़ी बना के। तो ये सीड से प्राप्त किया जाता है। तो सीड को क्या किया जाता है? रोस्टेड किया जाता है, पहले भूंजा जाता है, उसके बाद ग्राइंड करके इसको आप पाउडर बनाते हैं, दैट विल बी कॉफ़ी, ठीक है। तो इस प्रकार से कॉफ़ी कैसे बना? रोस्ट किया आपने और उसको ग्राइंड किया और डस्ट में बदल दिया, धूल में, ठीक है। तो इस प्रकार से कॉफ़ी बनती है, जिसको आप बिना छाने दूध में डाल के घोल के सीधा पीते हैं और आप एनर्जी प्राप्त करते हैं। ऐसा लगता है कि हमको बहुत ताकत आ गई। इसके बाद और इसकी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत पैसा इसका हमारे देश को प्राप्त होता है। कॉफ़ी पूरी दुनिया में विख्यात हो जाता है, चाय से ज़्यादा ही इसको लोग मानते हैं, हालांकि ये महंगी ही थोड़ा। एंड एडिना कार्डिफोलिया, हल्दू, ये एक लकड़ी है जो इतना अच्छा प्लांट है कि आपको जहाँ भी लगाएंगे मान लो तो सैड गिविंग प्लांट है, छाया देने वाला पौधा है। तो एडिना कार्डिफोलिया के नाम से जाना जाता है। इसका वुड कंस्ट्रक्शन वर्क में काम में लाया जाता है। इसके पौधे जरूर लगाइए, ये सैड गिविंग प्लांट है, ट्री है, समझिए, छाया बहुत देगा। एंथोसिपेलस कदम्बा या इंडिका जिसको बोलते हैं, इंडिकस, ऑर्नामेंटल प्लांट है, गोल्डन कलर के इसमें फ्लावर आएंगे, मैंने पहले बताया, येलो कलर के हेड में रहेंगे, हेड या आपका हेड टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में दिखाई देंगे। और यह इसके साथ अपने जुड़ा भी है कहानी कि भगवान कृष्ण इसमें झूला झूलते थे। देन आपको ऑर्नामेंटल प्लांट्स की बात करें, इग्जोरा, मोसेंडा, गार्डिनिया, रूबिया, गैलियम एंड हेमेलिया। ये बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स आपने देखे इसके कुछ के, तो इनको गार्डन्स में और घरों में सुंदरता के लिए लगाया जाता है। इसके साथ अब क्लासिफिकेशन देख लें, उसके बाद आपको फिर फ्लोरल डायग्राम वगैरह के बारे में थोड़ा फोटो दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशन में आपको हमेशा की तरह फेनोगेम्स, डाइकोटिलीडन्स और आपका गेमोपेटली यहाँ तक लिखना है। मतलब फेनोगेम्स क्यों है? फ्लावर है। डाइकट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर फ्लावर पेंटामेरस या टेट्रामेरस है, लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन है। गेमोपेटली क्यों है? बिकॉज पेटल्स आर यूनाइटेड। ये गेमोपेटली का मेंबर है। अभी तक हम लोग पॉलीपेटली पे ज़्यादा चर्चा किए हैं, तो पेटल्स आर यहाँ पर देखा होगा यूनाइटेड हैं और ट्यूब लाइक हो गए, बहुत जुड़े हुए। देन इसमें आता है सीरीज, आपको इन्फेरी सीरीज है। अब सीधा नाम से ही पता चल रहा है वाई इट इज इन इन्फेरी सीरीज, बिकॉज ऑफ द इन्फीरियर ओवरी नंबर 1। क्या बताएंगे? इन्फीरियर ओवरी, एक ही बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि स्टेमन्स की जो संख्या रहेगी वो बिल्कुल एज मेनी एज कोरोला लोब्स, जितने पेटल्स हैं उतने स्टेमन्स रहेंगे। यदि 5 पेटल हैं तो 5 स्टेमन, 4 हैं तो 4 रहेंगे। इन्फेरी के 2 कैरेक्टर लिखना है कि फर्स्ट आपको बताना है कि पेटल आपका इन्फीरियर ओवरी है इसकी, और स्टेमन्स की संख्या बिल्कुल उतनी ही है। इसके बाद आता है आपका रूबियस आर्डर। रूबियस आर्डर का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि लीफ जो रहेंगी दे विल बी अपोजिट, और कभी कभी वर्ल में भी होती है, चक्र में भी होती है रूबियस आर्डर के फैमिली पौधों में, ठीक है। कार्पल की संख्या बताना है यहाँ पर बाई कार्पलरी और सेन कार्पस होगी। स्टेमन्स जो रहेंगे दे विल बी एपीपेटलस, ठीक है, और फ्री रहेंगे, ये ध्यान दीजिए। तो रूबियस आर्डर कैरेक्टर। अब फैमिली का जो कैरेक्टर बनता है रूबियसी फैमिली का, वो इंटर या इंट्रापिट्यूलर या फोलिसेस टाइप स्टिकोस। स्टिकोस का सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन है, इसका पहचान। कोरोला यहाँ पर ट्यूबुलर होगा, ध्यान दीजिए, ट्यूब के समान ट्यूबुलर, ये भी इसकी पहचान है। पहचान आपको आना चाहिए
कि फैमिली का आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाए, कैसे आप फ्लावर को देख के बता सकते हैं, प्लांट को देख के कि फैमिली फलानी फैमिली का है ये पौधा मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कॉफ़ी है या आपका इक्ज़ोरा है, तो आप देखेंगे तो पता चलेगा ट्यूबुलर कोरोला है, नंबर 1 ट्यूब जैसा है। ठीक है, और उसके बाद पीटियोस स्टिपुल्स दिखाई देंगे, इंटर कुछ भी दिखाई देगा। फिर और देखेंगे जब बारीकी से, तो यहाँ पर आपको कार्पल की संख्या 2 दिखाई देगी, बाई कार्पलरी, सिन कार्पस और इंफीरियर ओवरी। ओव्यूल्स की संख्या 1 भी हो सकती है और 1 से और ज़्यादा भी हो सकती है, मेनी हो सकती है, और एपीपेटलस और अल्टरनेट। मतलब सारे कैरेक्टर्स जो हैं आइडेंटिफिकेशन करते समय आपको इन्हीं जो स्टेमन और कार्पल में ही ज़्यादा मिल जाते हैं। इस प्रकार से ये सब देखा आपने। और इसके बाद आपको फ्लोरा डायग्राम बताते हैं। ये देखिए, ये मुसेंडा का है। मुसेंडा में देखिए यहाँ पर ये फ्लावर दिखाई दे रहा है, बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा इधर, ये तो यहाँ पर देखिए ये जो पेंटामेरस है, ये यहाँ पर ये देखिए ये जो एक सेपल है ये कन्वर्ट हो गया लीफ लाइक स्ट्रक्चर, मतलब पेटल लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये जो सेपल है ये लीफ लाइक दिख रहा है, ठीक है, लेकिन पेटलाइट टाइप का है ये। तो इस प्रकार से ये कहलाएगा आपका जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। ठीक है, और ये अपोजिट लीफ दिखाई दे रही है, क्लियर। तो और ये स्टिपुल दिखाई दे रहा है यहाँ पर इंटरपिट्यूलर, क्लियर, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। और इसके बाद हाँ ये देखिए, अब यहाँ पर प्लेसेंटा की मैंने जो बात किया था कि ये टी शेप्ड प्लेसेंटा है, इस प्रकार से टी जैसा, और इसमें बहुत सारे ओव्यूल्स लगे हुए हैं, देखिए ओव्यूल्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये देखिए कार्पल की संख्या बाई कार्पलरी, बाइलाकुलर, सेन कार्पस, टी सेट प्लेसेंटा, मेनी ओव्यूल्स सब दिख रहा है, क्लियर। और यहाँ पर 5 सेप आपको 5, ये 5 आपका 5 स्टेमन्स, ये 1 2 3 4 5 एंड दे आर अटैच्ड टू द पेटल, दैट्स वाई दे आर एपीपेटलस एंड दे आर अल्टरनेट, सब दिखना चाहिए। और ये सेपल्स, अब ये सेपल्स जो देखिए एक सेपल ऑड हो गया है, लीफ लाइक हो गया है, इसलिए फ्लोरा डायग्राम में तो लीफ नहीं बना सकते, यहाँ ऑड लिखेंगे। ये ब्रैक्ट है और ये ब्रैक्टियोल, और फ्लावर कैसा है ये जाइगोमॉर्फिक है, इसलिए एक बार आपने चिन्ह लगाया, क्लियर, इस प्रकार से। और उसके बाद फिर एक दूसरा देखिए, ये एक्टिनोमॉर्फिक दिख रहा है, बिकॉज ऑफ शुरुआत में मैंने पहले ही बताया सेपल बाद में ये मॉडिफाइड हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए वही सेम है, बाकी सब सेम है, और यहाँ पर पांचों सेपल बराबर है, लेकिन ये जाइगोमॉर्फिक का चिन्ह इस प्रकार से लगाएंगे। यहाँ बारीकी ध्यान रखना है, ये बीचों बीच मतलब एक प्लस करके गोल कर देना है, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा था मैं, यहाँ पर ओवरी जो है सबसे नीचे है, और बाकी पार्ट देखिए ट्यूब भी ऊपर दिखाई निकलते हैं, सब नीचे थे, लेकिन ये नीचे दब जाती है, ये देखिए बाकी सारे पार्ट्स ऊपर चले गए, ठीक है, स्टेमन से लेके सब। इसलिए स्टेमन आपको कोरोला के मुंह में, माउथ में आपको एंसर दिखाई देंगे। ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है, और अब ये स्टिग्मा भी देखिए बाइफाइड हो गई, 2 में बढ़ गई है, ये हो रही है। और इस प्रकार से ये देखिए, अब इसके बाद इसको ध्यान से देखिए, ये टी शेप प्लेसेंटा है, ये जैसे टी, और मेनी ओव्यूल्स हैं, बहुत सारे ओव्यूल्स दिख रहे हैं, तो रटने की जरूरत नहीं। गायनोसियम बाई कार्पलरी, सेन एक कार्पल, ये एक, ये 2 सेन कार्पस, उसके बाद बाई लाकुलर, फिर ईच लाक्यूल है मेनी ओव्यूल्स, टी शेप प्लेसेंटा, एक्साइल प्रेजेंटेशन, हो गया। रटने की कोई बात ही नहीं है, इसको आप रटते हैं और टेंशन में रहते हैं। इस प्रकार से तमाम कैरेक्टर आपको मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद ये सब हो गया, और इन्फ्लोरेसेंस भी आपको क्लियर हो जाएगा इससे। इसके बाद आपको नेक्स्ट एक और है इक्ज़ोरा का दिखाते हैं। यहाँ देखिए ये कॉरिम्बोस साइन, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, एक बराबर आ जाते हैं, बिल्कुल आपको दिखाई देगा, ब्यूटीफुल क्लस्टर दिखाई देगा, ठीक है। और इसमें तमाम जो है लीफ देखिए, ये अपोजिट लीफ है, अपोजिट डी का सेट है ये, क्लियर। और इसके बाद थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, ये देखिए, ये यहाँ पर टीएस ऑफ ओव्यूल ओवरी, सॉरी, तो इसमें आपको
एक एक ओव्यूल दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए 2 है ना, इस प्रकार से ओव्यूल इसके अंदर है। ये लाक्यूल है, वाइट जो दिख रहा है लाक्यूल, और ये अंदर ओव्यूल। ठीक है, ये ओवरी वाल हो गई। क्लियर? इस प्रकार से ये ओवरी हो गई। और यहाँ पर आपको फिर देखिए एलेसा फ्लावर में क्लियर दिखाई देगा ये। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए ओव्यूल 2 बनाए, हालांकि 2 लिख सकते हो आप। ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा यहाँ जाके बाइफाइड हो गई है। ठीक है, ये आपको कोरोला की ट्यूब दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर पेटल आपको दिखाई दे रहे हैं 3, ये स्टेमन दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? एक और रहेगा, 4 पेटल रहेंगे। इस प्रकार से ये दिखाई देगा। तो फ्लावर को अच्छे से बारीकी से देखिए। अब ये फ्लावर टेट्रामेरस है, इसको थोड़ा और डिटेल कर लिए। ये फ्लोरा डायग्राम बन गया। फ्लोरा डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखिए देयर आर 4 सेपल, मतलब फ्लावर्स आर टेट्रामेरस, 4 पेटल्स। इस प्रकार से यहाँ पर एस्टिवेशन देखिए, एक भाग अंदर है पेटल का, एक भाग बाहर है, तो ये हो गया ट्विस्टेड एस्टिवेशन। सारे पेटल्स में ना कोई अंदर है ना कोई बाहर है। और ये जो हैं सेपल्स दे आर वॉल्वेट, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको बताना है फ्लावर इज, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक। क्लियर? इस प्रकार से तो ये आपको मैंने बताया कि तमाम इसके उदाहरण हो गए। ये देखिए आपको स्टेमन्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के आपको ये तमाम चीज़ें पढ़नी थी, मैंने सब बताया बारीकी बारीकी से। ठीक है, और ये सब फ्लावर आप फिर से एक बार और नज़र दौड़ा लीजिए। तो कुल मिला के तमाम जो आपको फ्लावर्स मिले, लिटरेचर मिला, उससे ये साबित हो गया कि रुबिएसी फैमिली का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर स्टिप्यूल्स का पाया जाना है। नंबर 1 टेट्रामेरस फ्लावर। ठीक है, सब फ्लावर देखते जाइए। ट्यूबलर आपका कोरोला। ठीक है, ये देखिए टेट्रामेरस या पेंटामेरस, और कोरोला जो है ट्यूब में है, देखिए कोरोला बनी हुई है। ठीक है, इस प्रकार से अपोजिट डिकासेट लीफ, और ये स्टिप्यूल्स, ये तमाम जो कैरेक्टर हैं मैंने आप लोगों को बताया। इंटरपेटिकुलर क्या होता है, इंट्रापेटिकुलर क्या होता है। तो कुल मिला के आज के लिए मैंने ये सब जानकारी दी है, और आगे कुछ और लिटरेचर आपको दूसरे टॉपिक्स में भी देने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।